वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर माय डियर स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पर हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब किस तरह से हमने 1 to 7 क्वेश्चन सोल्व किए थे तो मैं पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके हमने तीनों साइड फाइंड करके सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसी तरह से हम इसमें भी वही करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्या दिया गया, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए होता है या नहीं, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं। ओके, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो उसके बारे में हमें पहले साइन कोस और टेन तीनों फंक्शन यहाँ पर चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो तीनों साइड हमें फाइंड करनी होगी राइट एंगल ट्रायंगल की। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर फंक्शन के साथ एंगल कौन सा है, ए, तो हम कोई भी एक एक्यूट एंगल को क्या कह देंगे, ए। ओके, तो राइट एंगल कौन सा लेना है वो हमें गिवन नहीं है, इसलिए कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया गया है। तो कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3। तो कोट यानी कि क्या होता है, तो कि एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ए बी। तो 4/3 ऑपोजिट साइड। ओके, तो यहाँ पर मैं ठीक से लिख देता हूँ, कोट ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 4/3 जो हमें गिवन है। ठीक है, चलो दो साइड तो मिल गई, थर्ड साइड किस तरह से फाइंड करते थे, तो कि पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो क्या था हमारे पास, तो एल्टीट्यूड स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वेयर। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, मगर यहाँ पर AB इज इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वेयर होगा 16 प्लस BC यानी कि 3 का स्क्वेयर होगा 9। तो 16 प्लस 9 करें तो कितना होता है, तो 25। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25, इसलिए। तो ये थर्ड साइड जो है हमारे पास हाइपोटेनियस हो कितना मिला, तो कि 5। ठीक है, अब देखो टेन साइन और कोस हमारे पास तीन फंक्शन है, तो तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो टेन के लिए क्या होगा, टेन ए इज इक्वल टू, तो एंगल ए के लिए टेन फंक्शन हम देखें तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि BC अपॉन AB। तो यहाँ पर क्या होगा, 3/4। अब देखें कोस, तो कोस क्या होगा, तो कि कोस ए इज इक्वल टू एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, तो 4/5। इसी तरह से साइन ए के लिए देखें तो क्या होगा, तो कि ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, चलो अब हम दोनों साइड देखते हैं। ओके, सेम आई तो क्या होगा, हमारा आंसर यस आएगा, वरना नॉट। ठीक है, चलो यहाँ पर तो एक साइड हमारे पास क्या है, तो कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, चलो 1 माइनस टेन ए हमारे पास 3/4 है, तो टेन स्क्वेयर ए यानी कि क्या होगा, 3/4 का स्क्वेयर 9/16। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9/16। अब 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए कितना है, 9/16। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर भी रखेंगे। अब क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 16 माइनस 9 अपॉन 16। इसी तरह से नीचे भी हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 16 16 हो रहा है कट, तो क्या आएगा,
तो कि 16 - 9 अपॉन 16 + 9। चलो 16 - 9 कितना होगा 7 और 16 + 9 होगा 25। ओके, ये हमारे पास एक साइड आई। ओके, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड हम देखें तो क्या है हमारे पास कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। चलो कोस स्क्वेयर ए, तो कोस ए हमारे पास 4/5 है, तो कोस स्क्वेयर ए कितना होगा तो 4/5 का स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर 16 अपॉन 5 का स्क्वेयर 25। तो यहाँ पर 16 अपॉन 25 लिख सकते हैं हम। इसी तरह से साइन ए = 3/5 है। अगर हमें क्या चाहिए साइन स्क्वेयर ए यानी कि 3/5 का स्क्वेयर, तो क्या होगा 3 का स्क्वेयर 9 अपॉन 5 का स्क्वेयर 25। चलो एलसीएम तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 25। तो 16 - 9 करें, 16 - 9 तो क्या आएगा 7/25। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 7/25 और इक्वेशन 1 भी 7/25 दोनों क्या आ रहा है इक्वल। तो 1 - tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 + tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए हमारे पास आएगा। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 + tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू आएगा कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। यहाँ पर हमें साइड में रीजन लिखना हो तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें हमारे पास। ओके, तो वो भी सेम टू सेम इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इन अ ट्राइंगल ABC। तो पहले तो यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, चलो एक यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल जो है 90 उसको क्या कह करना पड़ेगा हमें बी। अगर नहीं दिया होता तो कुछ भी रख सकते थे, मगर यहाँ पर हमारे पास है। अब इफ़ tan A = 1/√3, तो यहाँ पर एक एक्यूट एंगल जो हमारे पास क्या लेंगे A और एक लेंगे B, तो हमने नाम दे दिया तो यहाँ पर क्या देंगे C। ठीक है, तो tan A यहाँ पर हम आंसर हम स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू एंड सेकेंड कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर एक बार एक्यूट एंगल ए के लिए भी हमें साइन और कोस फंक्शन लेना है और एंगल सी के लिए भी हमें साइन और कोस फंक्शन चाहिए। बाद में वो वैल्यू जो है वो हम रख देंगे क्वेश्चन में और आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब एंगल ए के लिए साइन, तो यहाँ पर पहले तो हमें tan दिया गया है, तो tan A = क्या होगा तो कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कि ऑपोजिट साइड BC अपॉन AB। ठीक है, = क्या दिया गया 1/√3। तो यहाँ पर BC = आएगा 1 और AB = क्या आएगा यहाँ पर √3। तो वो साइड तो हमें मिल गई। तो थर्ड साइड जो है हाइपोटेन्यूस किस तरह से हमें मिलेगा, तो कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अभी आगे के क्वेश्चन में देखा, तो क्या आएगा AC² = AB² + BC²। मगर AB = √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों, तो यहाँ पर 3 + 1 यानी कि BC का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 + 1 = आएगा 4। तो AC² = 4 आया, तो AC = हम क्या लिख सकते हैं 2, क्यों 2, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आया हमारे पास 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पर साइन ए के लिए साइन और कोस दो फंक्शन हम देखेंगे। तो यहाँ पर साइन ए और कोस ए यहाँ पर क्या आता है वो हम देखते हैं। चलो साइन क्या होता है, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/2 आएगा 1/2। कोस ए क्या आएगा, तो कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड हमारे पास है √3/2, मगर एंगल ए के लिए बात की।
अब हमें एंगल सी ध्यान में रखते हुए साइन और कोस फंक्शन दोनों लिखने हैं। ओके, तो साइन सी और कोस सी अब हम लिखेंगे। तो साइन सी क्या होगा, तो कि ऑपोजिट साइड, मगर एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, तो ए बी। तो ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी, तो √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2 कोस सी। तो कोस के लिए क्या होगी, एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/2। चलो अब हम करते हैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है तो आ जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट क्या है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, चलो साइन ए हमारे पास क्या है, 1/2 कोस सी क्या है हमारे पास 1/2 प्लस कोस ए कितना है √3/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 और साइन सी वो भी कितना है, क्योंकि √3 डिवाइड बाई 2। चलो अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट जो है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, √3 इंटू √3 कितना होता है, तो कि 3/2 2 ज़ा 4। चलो एलसीएम हमारे पास कितना आया 4। अब यहाँ पर भी क्या आएगा 1 + 3 = आएगा 4। तो 4 डिवाइड बाई 4 यानी कि आंसर आएगा इसका 1। ठीक है, चलो इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन हम देखें किस तरह से सोल्व करेंगे। क्योंकि सेम प्रोसेस सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करना है, मगर किस में, जो दिया गया है उसमें। क्या दिया गया है देखते हैं हम। तो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, चलो कोस सी, तो √3/2 इंटू क्या होगा 1/2। सिर्फ उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। कोस ए क्या है √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 माइनस इंटू √3/2। चलो √3 इंटू 1 तो कि √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 2 ज़ा 4। चलो √3/4 माइनस √3/4 कितना आएगा, तो कि इसका आंसर आएगा हमारा 0। चलो इस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलो दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो बाय।